गुड मॉर्निंग प्रिय स्टूडेंट्स एंड दोस्तों। अभी भारत के प्रधानमंत्री इजराइल देश की यात्रा पर हैं और इजराइल के संसद को कहते हैं नेसेट। इजराइल के संसद को संबोधित करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यह भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं जो अभी 14 घंटा पहले संबोधित किए हैं। तो 25 और 26 फरवरी को उनका इजराइल की यात्रा है, आधिकारिक यात्रा है। और इससे पहले 2017 का उनका ये यात्रा हुआ था। 9 वर्षों के बाद ये उनकी यात्रा है। और भारत और इजराइल का संबंध जो है अभी काफी मधुर है। क्यों? क्योंकि भारत जो है इजराइल से फ्रांस के बाद सबसे अधिक हथियारों का आयात करता है। और इसके बाद देखिएगा सबसे ज्यादा जो है हथियार हम लोग है खरीदते जो है वह रूस से खरीदते हैं, सोवियत संघ से खरीदते हैं। तो यह आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भारत और इजराइल का संबंध, भारत और इजराइल का संबंध जो है लगभग में आजादी के बाद लगभग 4 दशक तक, 3 दशक तक, तो 3 या 4 दशक तक कोई भी आपको है इजराइल के साथ किसी प्रकार का संबंध नहीं रखा गया था। उसका कारण क्या था कि जब 1947 में देश आजाद हुआ और 1948 में इजराइल जब स्वतंत्र होता है तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में एक समस्या उत्पन्न होता है। एक आपको है दोनों के बीच में एक टकराव उत्पन्न होता है और आज भी वो टकराव चल रहा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। और यह समस्या जो है अभी भी बना हुआ है। फिलिस्तीन में हमास गुट के समर्थक है जो वहां पर शासन कर रहे हैं और जबकि इजराइल में वहां के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वहां पर खाड़ी देशों में ये एक संकट बना हुआ है। और इजराइल जो है एक यहूदी देश है और यह यहूदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड में यहूदी जहां भी हैं वो सबसे ज्यादा रिच हैं और अधिक पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, कल्चरल ये लोग सबसे ज्यादा आपको मजबूत हैं इनके पास। क्यों? क्योंकि ये आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न है। जब आर्थिक रूप से अधिक संपन्न है तो ऑलरेडी पूरे वर्ल्ड में इनका राजनीतिक दबदबा है। आज देखिएगा अमेरिका का जो टॉप पोस्ट पर सबसे ज्यादा यहूदी बैठे हुए हैं। इसीलिए अमेरिका का जब विदेश मंत्रालय या विदेश नीति बनाया जाता है तो इजराइल को ध्यान में रख करके बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि अमेरिका के अधिकतर जो अधिकांश पोर्ट पर खास करके पोस्ट है जो सबसे अधिक है वह खास करके यहूदी समुदाय के लोग बैठे हुए हैं। और यहूदी जो है आपको याद रखिएगा वर्ल्ड में सबसे रिच और पावरफुल कम्युनिटी है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आप लोग पढ़े भी होंगे हिस्ट्री में कि हिटलर यहूदी से आपको है खास करके कहा जाता था कि ईर्ष्या रखते थे। इसीलिए उसने यहूदियों को, बहुत सारे यहूदियों को मार करके यूरोप से साइबेरिया के जंगलों में फेंका गया था। यह विश्व इतिहास से एक बहुत ही दर्दनाक घटनाएं हैं। इसलिए यहूदी जो है अपने यूरोप को छोड़ करके या अन्य देश को छोड़ करके वो इजराइल में अपना शरण लिए हुए हैं। भारत में भी लगभग यहूदी की जो संख्या वो लगभग 500 के आसपास है। और पूरा जो यहूदी का आप देखिएगा इजराइल में जो पॉपुलेशन है वो लगभग 9 मिलियन है। 1 करोड़ भी उनकी जनसंख्या नहीं है, लेकिन फिर भी यहूदी जो है वर्ल्ड में सबसे पावरफुल है। और खाड़ी देश में एक छोटा सा देश यहूदी पूरे अरब साम्राज्य को, यह पूरी तरह से खाड़ी देश को अपने गिरफ्त में लिए हुए। कारण कि वह आर्थिक रूप से तो शक्तिशाली है ही, राजनीतिक और डिफेंस के मामले में भी सबसे शक्तिशाली है। तो इसीलिए अभी भारत के प्रधानमंत्री का जो है इजराइल दौरा है और ये इजराइल के संसद को संबोधित करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो गए हैं जिन्होंने संबोधित किए हैं। तो उसी के संबंध में हम लोग देखते हैं। आप जब पढ़ेंगे तो भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति पर काम किया। गुट निरपेक्षता का जनक कहा जाता है जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। क्यों गुट निरपेक्षता की नीति अपनाया गया था? क्यों? क्योंकि 1945 में वर्ल्ड 2 धड़ा में बढ़ गया था। एक अमेरिकी गुट था जो पूंजीवाद, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का समर्थन कर रहा था। दूसरी तरफ आप जब पढ़ेंगे तो साम्यवाद, कम्युनिस्ट, सोवियत संघ इसका समर्थन कर रहा था। और इन दोनों के बीच में लगभग में 45 वर्षों तक 1945 से 1990 के बीच में कोल्ड वार होगा, शीत युद्ध होगा। और इसी कोल्ड वार के फेज में भारत सरकार जो है ना तो अमेरिकी गुट में शामिल होना चाहता था,
ना ही सोवियत गुट में शामिल होना चाहता था, बल्कि अपना एक स्वतंत्र विदेश नीति संचालित करना चाहता था। और उसी के संदर्भ में आएगा गुटनिरपेक्षता की नीति। और ये गुटनिरपेक्षता की नीति के कारण ही 1990 के पहले हम लोगों का इजराइल के साथ संबंध नहीं के बराबर रहा है, लेकिन 1992 ईस्वी में पहली बार दोनों देशों के बीच में दूतावास का निर्माण किया गया, जब उस समय भारत के प्राइम मिनिस्टर थे बीपी नरसिम्हा राव। तब इजराइल के साथ हम लोगों का पहली बार राजनयिक संबंध हुआ, राजनयिक संबंध किए और पहली बार दूतावास का गठन किया गया। तो भारत का जो इजराइल में दूतावास है वह तेल अवीव में है। देखिए, मैं टोटल यहाँ पर ही आपको समझाने की कोशिश किए हैं कि भारत का दूतावास कहाँ है इजराइल में, तो वह तेल अवीव में है। अच्छा, अभी भारत के राजदूत कौन है इजराइल में? संजीव कुमार सिंगला है वर्तमान समय में। और ये इजराइल का, याद रखिएगा, कूटनीतिक मिशन हमारा जो है तेल अवीव में है और वर्तमान समय में राजदूत जो है संजीव कुमार सिंगला है। उसी प्रकार इजराइल का जो है भारत में आपको है नई दिल्ली में इनका दूतावास है। कहाँ है? नई दिल्ली में इनका दूतावास है। और भारत में इजराइल के जो राजदूत है उनका नाम है रोन मल्का। और भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वह 90 खास करके 2017 के बाद वह 9 वर्षों के बाद 25 और 26 फरवरी को इजराइल गए थे। तो पहले देखिएगा 1990 के पहले क्या था कि कोल्ड वार था। जब देखिएगा कि अमेरिका ने सोवियत गुट को, खास करके सोवियत संघ को डिसेंट्रलाइज कर दिया दिसंबर 1991 में और अमेरिका यूनिपोलर वर्ल्ड में हो गया, तो भारत ने भी अपने विदेश नीति को डाइवर्सिफिकेशन करना प्रारंभ कर दिया। सिनेरियो में अब दृष्टि देख करके उसके अनुसार कार्य करना प्रारंभ कर दिया। तब हम लोगों ने इजराइल के साथ संबंध को बढ़ावा दिए और यह 1992 में पहली बार हम लोगों ने राजदूत या दूतावास का निर्माण किया। और इजराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर भारत आने वाले हैं वो 1997 में आए थे, याद रखिएगा। इजराइल का पहला प्राइम मिनिस्टर भारत जो आए हैं वो 1997 में आए हैं। राष्ट्रपति एंजर विजमैन आए थे। कौन आए थे? एंजर विजमैन आए थे। जब ये आए थे तो उस समय भारत के राष्ट्रपति से जो थे, भारत में राष्ट्रपति कौन थे? शंकर दयाल शर्मा थे। उस समय उपराष्ट्रपति कौन थे? के.आर. नारायणन थे। इस समय प्रधानमंत्री कौन थे? एच.डी. देवगौड़ा थे। इनके साथ इनकी बैठक हुआ था और पहली बार रक्षा के संबंध में हम लोगों ने समझौता किए थे 1997 में। किसके साथ? इजराइल के साथ। और इसी समय इजराइल के साथ हमारा जो रक्षा संबंध डिफेंस एग्रीमेंट चला है, उसी एग्रीमेंट को आगे हम लोगों ने बढ़ाए हैं। जो वर्तमान समय भारत सरकार ने बराक 1 मिसाइल वहां से लिया है, स्पाइक बम वहां से खरीदा है, फाल्कन लड़ाकू विमान वहां से लिया गया है, आयरन ड्रोन का भी बात चल रहा है और मेल ड्रोन, ये दोनों अभी भारत के प्राइम मिनिस्टर जो गए हैं इनमें इन दोनों की वार्ता चल रही है। जो भारत इजराइल से एक तो तकनीकी भी खरीदेगा, मिसाइल भी खरीदेगा, दूसरी तकनीकी भी इजराइल भारत को बनाने में सहयोग भी करेगा। दोनों तरफ से इसमें काम होगा। टेक्निकल एक तो आपको दिया भी जाएगा, दूसरा टेक्निकल एक्सचेंज भी करेगा, जिससे क्या होगा कि भारत में इसका निर्माण किया जा सकता है। तो रक्षा के क्षेत्र में हम लोग काफी अभी इस पर काम कर चुके हैं। तो ये आप याद रखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। और यह जो मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ यह करंट अफेयर का टॉपिक है, आप याद रखेंगे। क्यों? क्योंकि 25-26 को इजराइल की यात्रा भारत के प्राइम मिनिस्टर का हुआ है, तो ये हम लोग को पढ़ना है। जो एग्जाम में पूछ सकता है, अभी आरएस जो भी मेंस होगा, जो भी आपको आईएएस का मेंस का पेपर होगा, इंटरव्यू होगा, उसमें ये पूछा जाएगा कि इजराइल भारत जब गए हैं तो उसका क्या महत्व है। तो एक तो हम लोगों ने देखे क्या हथियार के संबंध में देखे, रक्षा के संबंध में हम लोगों ने देखे महत्व, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 1992 में मैं बता रहा हूं कि भारत का दूतावास पहली बार, दोनों ने दूतावास एक्सचेंज किया, बनाया गया है। तो पहली बार हमारा संबंध 1992 से प्रारंभ होता है। इसी चीजों को मैंने यहाँ लिखा हूं कि 1992 ईस्वी में भारत और इजराइल के बीच प्रथम राजनयिक संबंध स्थापित हुआ था। भारत गुटनिरपेक्षता का समर्थक था, इसलिए भारत ने खाड़ी देश या अरब क्षेत्र में फिलिस्तीन का समर्थन किया था। इससे पहले हम लोगों ने 1947 से लेकर के 1990 के बीच में हम लोग क्या थे? फिलिस्तीन का समर्थन करते थे। फिलिस्तीन एक मुस्लिम कंट्री है
और भारत में भी एक आपको लगभग में मुसलमानों की संख्या तादाद ज्यादा है, इसलिए भारत ने उस कम्युनिटी को ध्यान में रख करके, उस समुदाय को ध्यान में रख करके भारत ने अपना विदेश नीति को संचालित किए थे। अब भारत सरकार उस विदेश नीति में क्या कर दिया, बदलाव कर दिया है। तो यह आप याद रखिएगा, खाड़ी देश में अच्छा इजराइल का विरोध किया गया था और फिलिस्तीन का समर्थन किया गया था। फिर आपको यह दिसंबर 1991 में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद विश्व पटल पर भू राजनीति में काफी बदलाव हुआ और इसी बदलाव के कारण हम लोग देखते हैं कि विभिन्न प्रकार का भारत जो अपना विदेश नीति में अलग अलग देशों के साथ संबंध को और भी मजबूती से प्रदान किया है। अभी आपको है अच्छा, इसके अलावा थोड़ा सा भारत में इधर प्राइम मिनिस्टर कौन है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर कौन है, बेंजामिन नेतन्याहू है। तो भारत का क्षेत्रफल है 3.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। तो क्षेत्रफल इसका कितना, इजराइल का 20,770 से लेकर के 22,072 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है इसका। टोटल में यहाँ पे डाटा लिख दिए हैं आपको। भारत की जनसंख्या लगभग 1.4 बिलियन मतलब 140 करोड़ से अधिक है, जबकि यहाँ आपको जनसंख्या 9 मिलियन है, लगभग में 1 करोड़ के आसपास जनसंख्या यहाँ है। भारत में जो सैनिक क्षमता कितना है, 51,37,000 है भारत में, जबकि इजराइल में सैनिकों की क्षमता क्या है, 1,69,500 है, लगभग 2 लाख के आसपास। भारत का जो रक्षा बजट है कितना है, 7.859 लाख करोड़ है। ये अभी का मैं बजट बता रहा हूँ 2026-27 का, जो 1 फरवरी को बजट अभी पेश किया गया है और बजट का पहला चरण हो चुका है, दूसरा चरण शुरू होगा 9 मार्च से लेकर 2 अप्रैल के बीच में चलेगा, उसी में बजट को पास किया जाएगा। तो उसमें मैं बता रहा हूँ एकदम करेंट अफेयर से ये आपका जुड़ा हुआ है। भारत का रक्षा बजट कितना है, तो 7.85 लाख करोड़ रुपया, जो आप याद रखेंगे ये करेंट अफेयर से जुड़ा हुआ पॉइंट है जो मैंने अभी बता रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा भारत के बीच में और इजराइल के बीच में जो आर्थिक संबंध है 2024 से 25 में फाइनेंशियल ईयर में जो है भारत और इजराइल के बीच में 3.75 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था। 3.75 बिलियन डॉलर का व्यापार होता था, आर्थिक संबंध में इंपॉर्टेंट है। और इसी को बढ़ा करके 2026-27 में फाइनेंशियल ईयर में 4 बिलियन डॉलर करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इस प्रकार भारत का जो है इजराइल के साथ काफी निकटता है और भारत को इजराइल जो विभिन्न प्रकार का तकनीकी के रूप में सपोर्ट कर रहा है, चाहे वह एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, चाहे वह डिफेंस का क्षेत्र हो, चाहे वह आपको स्पेस का क्षेत्र हो, चाहे वह आपको है ड्रोन का क्षेत्र हो या आईटी का क्षेत्र हो, उसमें काफी सपोर्ट कर रहा है इजराइल भारत को। एक तो इजराइल जो है भारत को हथियार तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ वो तकनीकी का भी ट्रांसफर कर रहा है और भारत और इजराइल दोनों मिल करके हथियार बनाने पर वार्ता कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण है। आप सुने होंगे अक्टूबर 2021 ईस्वी में, अक्टूबर 2021 ईस्वी में एक संगठन बनाया गया था जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, I2U2, और यह I2U2 का पहला जो आधिकारिक जो है सम्मेलन हुआ था 2024 में हुआ था। तो भारत या I2 का मतलब क्या हो गया, I का मतलब यहां मैं बोल रहा हूं 2 देश हैं, एक तो इंडिया है और दूसरा इजराइल है। यू का यहाँ पर ही आप याद रखिएगा 2 देश है, एक तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है और दूसरा जो है आपको है यूनाइटेड अरब अमीरात है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात है। उसी प्रकार एक आई से इंडिया है और दूसरा से इजराइल है। तो आप इसमें याद रखेंगे जो इंपॉर्टेंट है, हमारा आर्थिक संबंध, रक्षा संबंध सबसे इंपॉर्टेंट है। रक्षा संबंध में आप याद रखिएगा भारत जो है 8.6 बिलियन का रक्षा समझौता करने का लक्ष्य रखा है और यह रक्षा समझौता जो है हम लोग करेंगे तो इजराइल के साथ होगा, अमेरिका के साथ होगा, जो यह रक्षा के लिए रखा गया 8.6 बिलियन का रक्षा समझौता करने का टारगेट लक्ष्य है और वह इन देशों के साथ हम लोग करेंगे रक्षा समझौता।
और इस पर भी वार्ता होगा। जब भारत के प्राइम मिनिस्टर जो इजराइल गए हैं तो इस पर भी आपको वार्ता होगा, जो हम लोग रक्षा के संबंध में $8.6 बिलियन का रक्षा हथियार खरीदने के लिए हम लोग एक टारगेट रखे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। अगर आप सीरियस हैं यूपीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तो चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।